दिल्ली में गत दिनों 9 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसे मार दिया गया, जिससे पूरे देश में बेटियों के लिए आंदोलन हो रहे हैं। इसी संदर्भ में बीती देर शाम पांवटा साहिब में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा 9 वर्षीय मासूम बेटी जिसकी हत्या की गई उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया और प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई गई। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जगह जगह सरकार द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इस देश की बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में इसका गुस्सा साफ देखने को मिला और उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन उग्र हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार की हरकत करने वाले व्यक्ति को न केवल आजीवन कारावास बल्कि फांसी की सजा सुनाई जाए। पांवटा साहिब से प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का आभारी हूँ और आपका विशेष आभार प्रकट करूँगा जिन्होंने आज इस मौके पर पहुँच के हमारी आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाने का जो काम किया। हम आपके चैनल का सदा शुक्रगुजार रहेंगे और हमारा मकसद यही है कि वे अभी 5 दिन पहले दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची का शमशान घाट में एक मंदिर है, उस मंदिर में लड़की पानी लेने गई। वहाँ पे 3 लोगों ने, उम्र दराज लोगों ने उसका रेप किया। रेप करने के बाद उसको जिंदा जला दिया गया। अनन वलन में जब लोगों को पता चला तब उसको बचाने की कोशिश की तो कम बस उसका जो बचे तो ये टांगे बची, बाकी शरीर जल चुका था। यानी कि उन लोगों ने जो सबूत था ना, एविडेंस है, उसको भी समाप्त करने की कोशिश करी कि भी ये जो रेप का केस है, ये कम से कम रेप का केस का सबूत उन्होंने खत्म करने की कोशिश करी। अब एक ही रह गया है हत्या का वो चलाएंगे, लेकिन इसका सबूत तो कभी नहीं मिल पाएगा ना भी रेप हुआ, क्योंकि इन्होंने एक सबूत को, एविडेंस को नष्ट किया। मैं तो सरकार से अपील करूंगा उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं प्रधानमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करूंगा कि इन्होंने एक अपराध के बाद अपराध किया, एक सबूत को नष्ट किया, क्योंकि उन पर धारा 376 बनती थी। चलो अगर नहीं भी बनती थी तो पोस्टमार्टम ये प्रूव करता कि उस लड़की के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर नहीं हुआ उन्होंने उस सब को जलाने का प्रयास क्यों किया। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ 376 का मुकदमा ही दर्ज किया जाए और साथ में जो उन्होंने एक प्रूफ को, एविडेंस को खत्म करने का प्रयास किया उसका भी मुकदमा चले। और मैं सरकार से ये कहूंगा कि सरकार कितना भी सख्त कानून बना ले, सख्त कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसके इम्प्लीमेंट करने वाले जो हैं ना, नीचे के लोग, वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो ये देश में बलात्कार। देखो, बेटी किसी की समाज की नहीं होती, बेटी सबकी बेटी होती है, वो किसी भी समाज से हो सकती है। मैं ये चाहूंगा कि सरकार सख्त कानून तो बनाती है, लेकिन कानून बनाकर उसको ठंडे बस्ते में घेर देती है, उस पर उसकी कोई निगरानी नहीं होती भी कानून का प्रॉपर उस पर कार्रवाई हो रही या नहीं हो रही। देखिए, भारत सरकार और प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार के केसेस हो रहे हैं, तो आप इस विषय में क्या कुछ कहेंगे भारत सरकार और प्रदेश सरकार? देखो मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, ये सरकार जो सत्ते में आई थी, हमारे को बहुत बढ़िया लगा था। सरकार ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी को तो हम तब पढ़ाएंगे ना जब वो बचेगी, वो कब तक लोगों का हवस का शिकार होगी। अब आप एक कल्पना करिए, 9 साल की बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, वो कितने क्रूर आदमी होंगे, कितनी उनके अंदर कितनी हवस होगी कि उन्होंने अपने हवस को निकालने के लिए एक 9 साल की बच्ची का रेप किया। देखो, ये पता क्या है, ये मैं समाज से भी अपील करूंगा, समाज, क्योंकि ये समाज की सबसे बड़ी कमी है। सरकार देखो नीचे तक कैसे काम करेगी, ये समाज का भी काम है। हमारे पास यहाँ लाखों संस्था चल रही है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी